एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। इसमें कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। देखो, इसका जो फिगर है वो आपको ये क्वेश्चन देख करके ही बनाना है, ये बना हुआ नहीं है, आपको बनाना है। एंड ई जी एच, आप ध्यान से देखना, इसका फिगर आपको समझ में आ जाएगा। इसका मेन फिगर ही, अगर फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। यहाँ पर क्या है, ए सी बी एंगल है, तो एंगल ए सी बी एंगल को जो है ये सी डी जो है ये बाइसेक्ट करती है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें ये सी डी से यहाँ पर एक बाइसेक्टर बना देता हूँ। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना एंगल को। ठीक है, मतलब ये मान लेट कर लेता हूँ मैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से कह रहा है जो एंड ई जी एफ, ठीक है, सच दैट, देखो यहाँ पर जी एच है, ठीक है, जी एच है, ई जी एफ, सॉरी यहाँ पर जी आएगा, ये जी आएगा, ई जी और ये एफ होगा। ठीक है, मेन इसमें फिगर का ही है ई जी एफ। तो देखो यहाँ पर कह रहा है जी एच, तो जी से एच पर जो है वो भी एक बाइसेक्टर है, तो मैं जी से एच पर भी एक बाइसेक्टर बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई। ठीक है, एफ ई, देखो कह रहा है जो डी एंड एच, जो डी जो है ये ए बी पर लाई है, ये यहाँ पर डी पॉइंट है, और ये जो एच है ये एफ ई पर लाई है। यही चीज़ कह रहा है इसमें, लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई जी एफ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ई जी एफ। ठीक है, ये चीज़ मैंने जो जैसा ऐसा कह रहा है वैसा लिख रखा है, रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एफ ई जी, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये एफ ई जी का सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी जो है ये सिमिलर है। तो सो दैट इसके 3 पार्ट्स है, इसमें शो करने हैं हमें क्या, देखो पहले पार्ट में है सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई जी एच। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने बना लिया, फिगर इसका बन गया है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, गिवन दैट, गिवन है आपका जो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी का, जो इसमें गिवन था वही चीज़ मैंने लिखा है। और इसमें क्या क्या गिवन है वो सारा इसमें पहले हम मान लेंगे, मतलब लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे हम बनाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है, जो सी डी जो है, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, है ना। सी डी जो है ये एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है, ये भी दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसको अगर बाइसेक्ट करा तो ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देन एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो है यह जी एच जो है, जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ, है ना। ई जी एफ का बाइसेक्टर है, तो मैंने इसे 3 और 4 लिख रखा है, यानी कि इस दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेगी। अगर ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 1 2 3 आप लेट कर सकते हो, मैं इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आगे जब सॉल्व करोगे आपको तो आपको आसानी होगा। और एक चीज़ देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल एंगल एफ, मैं लिख देता हूँ एंगल ए इक्वल एंगल एफ। ठीक है, और एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल बी इक्वल एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल एंगल जी, और एंगल सी इक्वल एंगल जी हो जाएगा। इसे भी आप इक्वेशन लेट कर लो, ये 3rd, ये 4th और ये 5th। ठीक है, ये सबको इक्वेशन लेट कर लेता हूँ इसलिए ताकि आगे अभी जब आप यूज़ करोगे ना तब ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या करा, मैंने सारा लेट कर लिया। अब देखो, अभी आपको एक चीज़ में और करना है, क्या है, देखो एंगल सी जो है वो एंगल जी का इक्वल है,
एंगल सी जो है वो एंगल जी का इक्वल है, और ये एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल है। तो इसमें देखो ये एंगल सी और एंगल जी दोनों इक्वल है, और ये जो लाइन है ये दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, हाफ हाफ पर ये कट कर रही है। तो यानी कि इसका ये एंगल 1 इक्वल एंगल 3 भी हो जाएगा, है ना, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 होगा, और एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 भी मैं लिख देता हूं। देखो ये जो सी और जी है ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये जो दोनों है इसको दोनों को इक्वल पार्ट्स में काट रही है ना, दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल को ये जो सी डी और जी एच है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा ना, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ एंगल 1 इक्वल, देखो एंगल सी के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ ना। या फिर मैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, और ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर साइड में रफ कर देता हूँ, देखो एंगल सी इक्वल एंगल जी है, तो एंगल सी की जगह पर आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो, है ना। उसी तरीके से एंगल जी की जगह पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हो ना। यहाँ पर देखो आप, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू जी होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू सी होगा। अब देखो इसमें आप एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 और प्लस एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हो, है ना। 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 3, तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 आया, है ना। उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल एंगल 4 भी आ जाएगा। मतलब अभी हमने एंगल 2 लिखा है ना यहाँ पर, देखो अब यहीं से हम फिर चलेंगे। अब यहाँ पर देखो एंगल 1 की जगह पर मैं एंगल 2 लिख देता हूँ, और प्लस एंगल 2 है, और इक्वल टू यहाँ पर एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 लिख देता हूँ, और यहाँ पर एंगल 4 एंगल 4 और 3 दोनों इक्वल है ना, इसलिए मैंने 4 की जगह पर 3 की जगह पर 4 लिख दिया। अब ये भी हो गया 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 4 हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 आ गया। यही दोनों चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बस समझ लो। तो इसे भी आप इक्वेशन लेट कर लो तो इजी रहेगा। कैसे, तो इसे आप इक्वेशन 6 लेट कर लो, 6, और ये हो गया इक्वेशन 7। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से ना थोड़ा सा आपको इजी सवाल आगे करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट इसी में था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, मैं अगले पेज पे बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही है, सी डी बाय जी एच। अब देखो यहाँ पर फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अलग से बना रखा है फिगर, ताकि आपको समझने में दिक्कत होगा। तो देखो यहाँ पर है सी डी बाय जी एच, और अब देखो अब जो आपको ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है, इसका रेशियो कब इक्वल होता है, जब इसका दो ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर होता है। तो इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन से 2 ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो सी डी बाय जी एच, देखो यहाँ पर सी डी ये है, ये रहा सी डी, ठीक है, ये सी डी है, और जी एच है, तो ये रहा जी एच। ठीक है, एक साइड तो आपको पता चल जाए, एक साइड अगर और आपको पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा जो कौन से 2 ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना। अब है ए सी, तो ए सी कहाँ है, ये रहा ए सी, ये वाला लाइन हो गया ए सी। ठीक है, ए सी, और उसका है एफ जी, तो ये रहा एफ जी। ठीक है, ये रहा एफ जी। तो मतलब ये दोनों साइड मिलकर के ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल आपके पास आ गया, ए सी डी और एफ जी एच, ये दोनों ट्रायंगल आ रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। ठीक है, देखो ए डी सी ये ट्रायंगल और एफ जी एच। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, ए डी, अगर ए डी सी ऐसे लिया है तो एफ एच जी लिखना था, एफ एच जी कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एच जी कर देता हूं। ठीक है, हाँ, तो अब ये इन दोनों ट्रायंगल में हम है, तो इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, जो सबसे पहली बात ए डी सी इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और एफ एच जी इस वाले ट्रायंगल में, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 है ना, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 आप लिख दो। सबसे पहले एंगल 2 इक्वल एंगल 4 आपने यहाँ पर इक्वेशन में लिख रखा था ना, यहाँ पर देखो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 जो है आपने लिख रखा है, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, कौन सा इक्वेशन है,
7, तो आप लिख दो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 7 से, इसीलिए मैंने इक्वेशन लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। और उसके बाद देखो अब फिर से फिगर देखो, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 है इस ट्रायंगल में, तो देखो एंगल ए इक्वल एंगल एफ भी तो है, एंगल ए इक्वल एंगल एफ है, तो मैं ये भी यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एंगल ए इक्वल एंगल एफ, एंगल ए इक्वल एंगल एफ भी मैं लिख देता हूँ, ये भी इक्वल था, अभी देखो यहाँ पर इक्वेशन आप लिख रखे हो ना, एंगल ए इक्वल एंगल एफ इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो आप फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, ये रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो एंगल एंगल क्राइटेरिया से तो आपका दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया, देखो आपके पास 4 क्राइटेरिया है, एक एंगल एंगल है, एक एंगल 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 है, एक साइड 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 है और एक साइड एंगल साइड है। यहाँ पर देखो 2 एंगल आपका इक्वल आ गया है दोनों ट्रायंगल में, देखो एक तो ये एंगल 2 इक्वल एंगल 4 आ गया और एंगल ए इक्वल एंगल एफ आ गया, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है इसका, तो यानी कि ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कह सकता हूँ, सिमिलर है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ हेंस जो ट्रायंगल ADC है वो सिमिलर है ट्रायंगल FHG का, ठीक है, बाय कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको देख करके भी डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, CD बाय, यहाँ देखो फिगर में देखो, मैं इसको देख करके भी लिख सकता हूँ क्या, CD बाय GH, CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG, AC बाय FG, ठीक है। देखो इसके तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ देखो CD बाय GH तो लिख दिया मैंने, AC बाय FG भी लिख दिया, तो कब क्या बचा, AD बाय FH, तो मैं ये भी लिख देता हूँ AD बाय F और H, ठीक है। तो लेकिन हमें तो बस इतना सा ही प्रूफ करना है, तो इतना सा ही आप अलग करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिख दूंगा प्रूफ CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका सॉल्व हो गया है। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट बताता हूँ। इसका दूसरा पार्ट जो है इसमें कह रहा है जो ट्रायंगल DCB, ये नीचे वाला ट्रायंगल, और HGE DCB और HGE ये दोनों ट्रायंगल को, मतलब अभी पहले ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल करा था, अब नीचे वाले दोनों ट्रायंगल को करना है। तो इसमें भी आपका बहुत ही इसे एंगल 1 इक्वल एंगल 3 दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इन ट्रायंगल DCB, है ना, DCB एंड ट्रायंगल HGE, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो एंगल 1 इक्वल जो है वो एंगल 2 है, और ये कौन सा इक्वेशन है आप इधर देख लो, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारा ये आया। और देखो और क्या है, एंगल B इक्वल एंगल E भी है, तो एंगल B इक्वल एंगल E हो जाएगा, और ये कौन सा इक्वेशन है, देखो एंगल B इक्वल एंगल E, हाँ ये इक्वेशन 4th है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4th से, ठीक है। तो ये भी रीजन, इसीलिए मैंने यहाँ पर सबको इक्वेशन में लिख दिया, ताकि यहाँ पर करने में आपको इजी हो जाएगा। आप भी इसी मेथड से करना तो बहुत ही इजी रहेगा और समझ में भी आएगा सबको। तो देखो ये अभी ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेंस ट्रायंगल DCB जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल HGE का बाय एंगल एंगल रूल से, ठीक है। ये 2 पार्ट्स तो आपका हो गया सॉल्व। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट आपको बताता हूँ। थर्ड पार्ट है जो ट्रायंगल DCA जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल HGF का। अब देखो इसको देखते हैं, ट्रायंगल DCA ये वाला ट्रायंगल और HGF ये तो दोनों ऊपर वाला ही ट्रायंगल है ना, ये तो दोनों ऊपर वाला ट्रायंगल है। इसे हमने ऑलरेडी इसे सिमिलर प्रूफ कर रखा है फर्स्ट पार्ट में। देखो ना आपने ये फर्स्ट पार्ट में करा था ना ये चीज़ें, एंगल ADC तो यही ऊपर वाला ट्रायंगल है, और FHG ये F है ना, ये FHG तो FHG दोनों तो ऊपर वाला ही ट्रायंगल है, बस इसके नाम थोड़ा सा अलग कर दिया है। देखो इसमें नाम क्या है, इसका उल्टा कर रखा है DCA, तो DCA यही ट्रायंगल है, और HGF यही ट्रायंगल है, यही दोनों ट्रायंगल का है, और इसे हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूव्ड
प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में हमने इसे प्रूफ कर रखा है। वैसे अगर आपको करना है तो आप कर दो, एंगल ए इक्वल है, यहाँ पर देखो मैं कर ही देता हूँ, या फिर आप ऐसे कर लो, एंगल ए इक्वल, एंगल ए जो है एंगल एफ का इक्वल है, एंगल एफ का इक्वल है, और ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड से हो गया। और देखो इसमें एंगल 2 इक्वल एंगल 4 भी है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 7 से, ठीक है, हो गया एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों। यहाँ पर लिख दो हैंस ट्राइंगल डी सी ई जो है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल एच जी एफ का, यहाँ पर हो गया बाय एंगल एंगल रूल से, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो हमने यहाँ पर सारा पार्ट जो लिख रखा था, ये बस इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अगर ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया, और फिगर आपको जो है ना इसको देख करके बनाना था। इसमें मैंने बनाया था फिगर, क्योंकि इसको ना इधर दूसरे पेज तक भी सवाल बनता है, इसलिए मैंने इसको अलग से रफ में बना लिया था, ठीक है, ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेन इसका फिगर है, फिगर आप क्वेश्चन देख करके आप फिगर बना लोगे तो और इसके जो ये बस छोटी छोटी चीज़ें थी, ये चीज़ें बना लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।